यूक्रेन युद्ध का साया भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा हो रहा है। जैसे जैसे युद्ध और लंबा खिंचता है, अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटीज मार्केट में उथल पुथल बढ़ रही है। हालांकि बाजार में कुछ स्थिरता भी आई है। इस अनिश्चितता की वजह से भारत में महंगाई पर असर दिखाई देने लगा है। युद्ध गहराता जा रहा है और इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके असर को लेकर चिंताएं भी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने गुरुवार को आगाह किया कि युद्ध की वजह से दुनिया के दो बड़े कृषि उत्पादक देशों रूस और यूक्रेन से जरूरी कमोडिटीज की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। इसकी वजह से दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी और आर्थिक विकास दर की रफ्तार धीमी पड़ेगी। तेल और गैस महंगे होने से भारत में महंगाई बढ़ेगी, जो आरबीआई के टारगेट रेंज के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। तेल महंगा होने से भारत के करंट अकाउंट पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। हमारी जरूरतें रहती हैं, हम इंपोर्टिंग कंट्री हैं और रूस से तेल या गैस वगैरह की इंपोर्ट्स के बारे में मैंने जैसा कहा कि हम जानते हैं कि काफी देश उनसे ले रही हैं, आयात हो रही है वहां से। सो वी आर ऑलवेज एक्सप्लोरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज इन ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स। इस बीच ग्लोबल फोरकास्टिंग एजेंसी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में आगाह किया है कि युद्ध की वजह से लंबे समय तक ग्लोबल स्तर पर सप्लाई चेन की समस्या रहेगी और कमोडिटीज की कीमतें ऊंचे स्तर पर बने रहने का खतरा है। इस वजह से भारत में सीपीआई महंगाई दर बढ़कर 7% तक पहुंचने की आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है। सबसे ज्यादा चिंता खाने पीने के तेल को लेकर है, क्योंकि सनफ्लावर ऑयल के ग्लोबल प्रोडक्शन का 33% यूक्रेन और 26% रूस में प्रोडक्शन होता है, जबकि दोनों देशों का कुल ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में हिस्सेदारी 78% तक है। यूक्रेन और रशिया की वजह से यहाँ पर अब खाने के तेलों में काफी बड़ी मार पड़ सकती है। भारतीय बाजारों में भी काफी हद तक इन्फ्लेशन का असर अब देखने को मिलेगा और इसी वजह से अगर यहाँ पर खाने के तेल की बात करें तो उनके दामों में कम से कम 30 से 40% तक की बढ़ोतरी यहाँ से बन सकती है। अमूमन अगर बात करें तो सबसे ज्यादा एडिबल ऑयल वहां से परचेज किया जाता है। इसीलिए अगर आप कंपैरिजन से समझें तो आपको अंदाजा लगेगा कि सरसों के तेल के दाम धीरे धीरे करके यहाँ पर बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि भारत के लिए फिलहाल राहत की बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमत 7 मार्च 2022 के $139 प्रति बैरल से घटकर गुरुवार को $102 प्रति बैरल तक गिर गई। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें 4 नवंबर और दिल्ली में 1 दिसंबर के बाद से नहीं बदली हैं, जबकि इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत करीब 25% तक बढ़ी है। भारत का तेल आयात बिल बढ़ता जा रहा है और करंट अकाउंट डेफिसिट पर दबाव भी। जाहिर है, चाहे मसला कच्चे तेल का हो या फिर खाने पीने के तेल का, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर बढ़ती अनिश्चितता की वजह से इसके आर्थिक असर से निपटने की चुनौती भारत के लिए बड़ी होती जा रही है और इसके आर्थिक असर से निपटने के लिए भारत सरकार को बड़े स्तर पर तैयारी करनी होगी। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।